नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। आज सीधे कोलकाता से हम ये शो कर रहे हैं। अब बयानबाजी तो चुनावों में होती है, लेकिन जब बयानबाजी ऐसे बयानों पर आ जाए कि 10 बार सोचना पड़े कि इतनी नफरत क्यों है, इतने व्यक्तिगत हमले क्यों हैं। कभी भस्मासुर, कभी 100 सिर वाला रावण, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, और आज तो हद ही हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं। ये बात किसी छुटभइये नेता ने नहीं कही, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे। तो मतलब इतनी नफरत है आरएसएस से, बीजेपी से, एक पार्टी से, ये समझ में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनके लिए इस तरह के कटु वचन। हालांकि उसके बाद सफाई देने की कोशिश हुई, लेकिन उस सफाई में भी बात ऐसी ही निकल कर आई कि जो कभी सांप कहा गया था, कभी जहरीला हिटलर कहा गया था। तो ये कैसी भाषा है खड़गे जी की, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, उनको गालियां दी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की है, तब कांग्रेस को जनता ने बैकफुट पर ला दिया है। तो इस बार आखिर क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की, और क्या यकीन नहीं है इतिहास से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए आज जरा इसी का आकलन करेंगे कि इतनी नफरत और आतंकवादी तक कहना प्रधानमंत्री को किस सोच का प्रतीक है। पहले जरा वो बयान सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, और उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai, and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. कट गया, फोन कट गया, उनको बोलो फ्रेंड, फोन कट गया। क्यों? तो सुन लिया आपने आखिर क्या क्या बयान दिए गए हैं इससे पहले, वो हम आपको नहीं आज सुनवा रहे हैं। लेकिन आज का ये बयान जो है ये अपने आप में ही राजनीतिक तूफान लाने के लिए काफी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच। अब जाहिर तौर पर बीजेपी तो इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी ही ना, क्योंकि बैठे बैठाए बीजेपी की झोली में खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ये इतना बड़ा मुद्दा डाल दिया है, और वो भी हमला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। चलिए जरा बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, रोहित अग्रवाल हमारे साथ आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हैं, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस पार्टी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, ये तो स्लिप ऑफ टंग नहीं थी ना। कभी भस्मासुर कह देंगे, कभी रावण कह देंगे, कभी कुत्ते की मौत मरेगा ये कह देंगे। क्या क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के लिए आखिर? देखिए रीमा जी, पहली बात इस पर खड़गे जी की सफाई आ गई है, उसको भी आपको चलाना चाहिए। और उन्होंने एग्जैक्ट जो कहा कि आपके नेता अपने आप को बड़ा देशभक्त बताते हैं, हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, और आप लोग हमें कांग्रेस को देशद्रोही कहते हैं। तो क्या हम देशद्रोही हैं? मोदी जी हजारों बार बोल चुके हैं, कांग्रेस के लोग जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, क्या वो देशद्रोही थे? बिल्कुल नहीं थे। और खड़गे जी ने स्पष्ट कहा कि हमने विचारधारा के संदर्भ में कहा कि आप लोग जैसे आतंकवादी हैं, आतंकवादी जैसे हैं। उन्होंने पर्टिकुलर विचारधारा की बात की है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के। और दूसरी बात, मोदी जी का तो स्वभाव ही है कि होता कुछ नहीं है। बिहार में गाली पर आपके ही चैनल पर डिबेट की थी ना,
वो गाली देने वाला आज तक निकल कर आया? कहां चला गया वो गाली देने वाला? अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या सजा हुई? ये ड्रामेबाजी से देश नहीं। हर चुनाव में मोदी जी जो है एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, ये पुराना तरीका हो गया। एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, फिर कोड़ा देंगे, फिर कोई ना कोई आकर उनको गाली देगा और उसके बाद आप हाय तौबा करिएगा। ये सारे ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में आपने केंद्र में रहते हुए क्या, आपने तमिलनाडु में जो है केंद्र में सरकार रहते हुए क्या किया है, इस आधार पर आपको वोट मांगना पड़ेगा। आप महिलाओं की बात करते हैं, बगल में असम का राज्य है, करना आपको बंद करना पड़ेगा। आपको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। जी रीमा जी। जी जी रीमा जी, मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही होगी। तो इस तरीके से मोदी जी का ये जो वही पुराना टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, इसको मोदी जी को बंद करना पड़ेगा। और देश भी जान गया है कि सच्चाई ये है कि हर तरीके की, अब भी उत्तर बिहार में आइएगा, फिर कहिए कि जो है वहां के तेजस्वी जी अगर नेता सदन जो है विधानसभा के मच्छी भात खा लेते हैं तो वहां अपराध हो जाता है। बंगाल में मछली लेकर आप टहलिएगा। तो ये चुनावी ड्रामेबाजी करके नहीं काम चलेगा। संदीप त्रिपाठी, आपकी आवाज अभी चली गई थी तो मैं सुन नहीं पाई आपने क्या कटु वचन बोले हैं, लेकिन जरा रुकिए। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं अभी कोलकाता में और लगातार पश्चिम बंगाल में मैं देख रही हूँ लोग क्या बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में आप ही ने कुछ लोगों को प्लांट कर रखा है क्या कि बैठे बैठाए मुद्दा दे दें, और प्रधानमंत्री के खिलाफ जब जब इस तरह के बोल बोले गए हैं फायदा तो बीजेपी को हुआ है। देखिए, बात ये नहीं है, उनके अध्यक्ष ने कहा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अध्यक्ष हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सोची समझी उनकी जो सोच है वही एक्सप्रेस हुई है। बार बार प्रधानमंत्री हर एक्शन में वो प्रधानमंत्री के प्रति जो जहर उगलते हैं, चाहे उन्हें मौत का सौदागर कहने वाले हैं, और एक नेता नहीं बार बार कहते हैं, राहुल गांधी कितनी बार कह चुके हैं। और जहां तक आतंकवादी हैं उन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं को, और साथ फोटो खिंचवाते हैं कांग्रेस की। और जो ओसामा जी कहते हैं तो और जो प्रधानमंत्री है उनको आते, यह उनकी सोची समझी भावनाएं वही निकल के आती हैं बार बार। और यह बहुत दुख की बात है कि उनके एक्शंस में, केवल शब्दों में ही नहीं है, उनके एक्शंस में भी इसी तरह के कार्य हैं। विदेशों में जाके भारत को अंडरमाइन करना, और राहुल गांधी सभी करते हैं, उनके नेता एक से लेके ऊपर से लेकर नीचे तक ये कर रहे हैं। तो एक कोई होता तो हम सोचते भी कि स्लिप ऑफ टंग है, ये है, कुछ नहीं, बिल्कुल सोची समझी योजना के तहत वो करते हैं। स्लिप ऑफ टंग की तो देखिए बात ही नहीं है गोपाल जी, क्योंकि उन्होंने उस बात को रिपीट भी किया, उन्होंने फिर उस बारे में कहा भी कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। अशोक यादव जी, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं आप इस बयान पर? खड़गे साहब ने भी स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने भी अपने बयान को लेकर के बताया है कि नहीं दिया, उनके कहने का उसके मतलब बाद क्या उन्होंने सिर्फ आतंकवादी में से ई हटा दिया, लेकिन सोच आतंकवादी है ये तो बोल ही दिया ना। क्या स्पष्टीकरण दिया है? नहीं, देखिए, चूंकि वो साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन लोग थोड़ा सा हिंदी बोलने में कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाता है, तो वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगी। अरे अशोक जी क्या बोल रहे हो? बहुत सीनियर नेता ऐसी बात नहीं है कि हिंदी, कभी आप कह देते हो बंगाली गाली दे दे तो उनको बंगला आती है, हिंदी नहीं आती, मतलब कुछ भी बोलोगे आप। और आतंकवादी ऐसा शब्द है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल सबको समझ आता है क्या बोला जा रहा है। देखिए, मैंने जो उनका बयान पढ़ा रीमा जी, उन्होंने कहा कि वह आतंकित करते हैं, वह लोगों को आतंकित करते हैं। आतंकी मतलब भय पैदा करते हैं, अपनी जो
सेंट्रल एजेंसियों ईडी सीबीआई का भी नाम उन्होंने लिया कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लोगों को आतंकित करते हैं, मतलब डराते हैं, तो धमकाते हैं। तो डराने धमकाने की बात उन्होंने किया है मोदी जी को लेकर के कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और चुनाव आप देखिए जहाँ जहाँ चुनाव होता है, गोपाल जी, उन्होंने मौत का सौदागर कहा है। गोपाल जी, रोहित आप अग्रवाल, देखिए जहाँ भी चुनाव होता है, रीमा जी, जहाँ भी चुनाव होने वाला होता है या होता है, वहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां पहले पहुंच जाती हैं और पहले पहुंच के धमकाना, डराना, हड़काना, धड़काना शुरू कर देती हैं। उसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। रोहित अग्रवाल, नहीं देखिए रीमा जी, मतलब कम से कम मुझे लगता है कि चीज करने की भी अकल चाहिए। खड़गे जी ने हिंदी में नहीं दी, अंग्रेजी में बता दिया है। आपने भी बयान सुनाया भी शुरू होने से पहले, और उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया। साफ तौर पे उन्होंने टेररिस्ट वर्ड प्रयोग किया है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे गोल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, साफ दिखता है इनको जो बयान किया है लंदन पर कहीं कहीं नकद की दुकान की गई। जो मोहब्बत की दुकान खरीदते उन्होंने नकद की दुकान खुदी भारत के प्रधानमंत्री के। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये क्यों है? क्योंकि अपने आप को राजा समझते हैं। इनको ये लगता है कि ये कैसे आम प्रजा गरीब माँ का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे युवराज नहीं बैठेंगे उस कुर्सी पे, तक हमारे युवराज नहीं बैठे तो इस आम गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री का कोई ही नहीं। अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ एक परिवार को हक, को हक, उसके आगे कुछ ही रूपती है। इसलिए इस तरीके के शब्दावली का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि 100 से ज्यादा गालियां उनको विपक्ष द्वारा दी गई है। आज तो आज हद ही हो गई। देश प्रधानमंत्री को आतंकवादी अब तो क्या आएगा? क्रॉस हो चुका है, बहुत हो गया, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। संदीप त्रिपाठी, ये आतंकवादी सोच है ना, मुझे लगता है, जो बार बार इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। कभी जहरीला सांप बोल दोगे आप, कभी आप हिटलर बोल दोगे, मतलब कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब अंदर से कब्र खुदेगी। कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। एक राजनीतिक बयानबाजी अलग चीज होती है, तो नफरत उजागर हो रही है ना। देखिए रीमा जी, अभी अभी आपने कहा आतंकी सोच, आपने हमको कहा, तो क्या मैं आतंकी हो गया? नहीं हो गया ना। सेम चीज है यही खड़गे जी की। अभी देखिए आई ही एग्जाम्पल, आप देखिए फर्क होता है। नहीं, सेम चीज नहीं है। मैं बोलूं संदीप त्रिपाठी आतंकवादी है, तो ये वही बात होगी जो खड़गे जी ने बोली। और अगर मैं बोलूं संदीप त्रिपाठी जी की सोच आतंकी है, तो वो अलग बात होगी। दोनों एक जैसी बातें नहीं है। रीमा जी फिर से बयान चला दीजिए खड़गे जी का। उन्होंने स्पष्ट उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, चला दीजिए कि उनके यहाँ बिल्कुल चला दीजिए। उन्होंने इस तरीके की बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट जब स्पष्टीकरण दे दिया, और बयान को भी सुनेंगे उसमें पहले वो किस तरीके से अलग अलग चीजों का हवाला दे रहे हैं। हिटलर बोला था या नहीं? पार्टी के अंदर कुत्ते की मौत मरेगा ये बोला था या नहीं? सांप, जहरीला सांप बोला था या नहीं बोला था? 100 सिर वाला रावण बोला था या नहीं बोला था? ये सब बोला था ना। सौदागर भी बोला था। मौत का सौदागर बोला था या नहीं बोला था? अरे अगर फिर आप इस पे बात कहेंगे तो जर्सी गाय बोला था कि नहीं बोला था? कांग्रेस की विधवा बोला था कि नहीं बोला था? बोलिए ना अग्रवाल जी, बोला था कि नहीं बोला था? जर्सी गाय कहा था ना। राहुल गांधी को किसी ने आतंकवादी बोला है क्या अभी तक? बताइए ना। एक महिला का इस तरीके से कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय कहना आपको सही लगता है? ये महिलाओं का सम्मान है आपका? और बताता हूँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था कि नहीं देश का प्रधानमंत्री होगा? आप इसको जस्टिफिकेशन करना गरीबों का हत्यारा, इतना बड़ा जस्टिफिकेशन क्या शब्द है? अभी कह रहे हो कि नहीं बोला, संदीप और त्रिपाठी अभी जस्टिफाई कर रहे हो, और अब जस्टिफाई कर रहे हो खड़गे जी के बयान उसको डिफेंड कर रहे हो। अरे ये शर्मनाक है भाई कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में क्या सोच सकता है? कि कोई महिला 50 करोड़ बात ये हो रही है कि खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। की सोच है, गजब की बात है भाई। कंगना रनौत के लिए कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने बोला मंडी के भाव, वो बहुत आदर और सम्मान था क्या? मंडी के भाव किसने बोला था? कंगना रनौत के लिए ये आदर किया जा रहा है महिलाओं का? संदीप त्रिपाठी जी नहीं, देखिए
देखिए उस संदर्भ में बिल्कुल कांग्रेस ने एकदम स्पष्ट बयान दिया था कि किस संदर्भ में बात हो रही है। अलग हो जाते हैं, मंडी बीजेपी बोले तो किस संदर्भ अलग लोकसभा हो से जाता आती है, है? ऐसा कैसे चलेगा? किस लोकसभा से आती है? किस आपके लोकसभा से आती संदर्भ है? भी संदर्भ होने चाहिए ना फिर। कंगना रनावत जी आपके की लोकसभा संदर्भ का नाम बिल्कुल अलग बताइए। होते हैं, कंगना रनावत आपका की मतलब लोकसभा वो का नहीं नाम क्या होता। है? कंगना रनावत की लोकसभा का नाम जहां से वो आती है, आप बता दीजिए, दर्शकों को सुविधा हो जाएगी। स्पष्ट कराओ, वो मंडी लोकसभा से ही आती उन्होंने है। बोला है, ये स्पष्ट है कि सुनिए, प्रधानमंत्री जी अरे को सुनिए ना, आतंकवादी बोला है खड़गे जी ने, और यह एक बार नहीं बार बार हुआ है, तो यह उनकी सोच है जो प्रधानमंत्री को रीमा जी नहीं देना चाहते। आप भी स्टूडियो में नहीं है, नेगेटिव उनका पूरा जो सोच है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक एक लोगों की बात आ जाए तो बेहतर रहेगा, आपको भी आसानी रहेगी। नहीं तो आप जो विषय है कि मुद्दे की बात पर आते हैं संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट आप ये बताइए संदीप त्रिपाठी कि जब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे कटु वचन बोले गए हैं, व्यक्तिगत हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी धरातल पर गिर गई है, क्या यह हकीकत है या नहीं है? अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की दिक्कत यह है कि वो खुद कीचड़ लपेट के वो कहते हैं कि हमको कीचड़ फेंका। ये प्रूफ हो चुका। हम तो कह रहे हैं बिहार में क्या हुआ भाई, पूरे देश में कम से कम 5 डिबेट तो आपके चैनल पे हमने की थी। वो बिहार में गाली देने वाला कहाँ चला गया? देश को पता होना चाहिए ना। आप चुनाव भी जीत गए, ये गुमराह करना बंद करिए। किसकी हुई? कांग्रेस पार्टी कहाँ पहुंच गई? यही तो मैं बात कह रही हूँ संदीप त्रिपाठी जी, कि आप कभी प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ बोलेंगे, कभी आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, और फिर जनता आपके खिलाफ बोलेगी। रीमा जी, हम यही कह रहे हैं कि तब भी झूठ था और आज भी झूठ है। ये कीचड़ लपेटते हैं जबरदस्ती कि कीचड़ कमल में खिलता है। अब ये लोट पोट के आएंगे और हम पर लगाएंगे। शो खत्म होने से पहले एक बार फिर आपको खड़गे जी की वही बाइट सुनाऊंगी। शो खत्म होने से पहले फिर सुनाऊंगी। रोहित अग्रवाल, बिल्कुल मैं चाहता हूँ पूरा बयान बिल्कुल सुनाया जाए। साफ तौर पे है कि कांग्रेस यहाँ माफी मांगने की बजाय क्या हमसे की होगी, क्या है यहाँ कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो हिंदी में बयान दिया था, जब अंग्रेजी का था, वो सीधे प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बोल रहे हैं। और भारत की जनता रिप्रेजेंट करने पे यहीं पे खड़गे जी रुकते नहीं है। इससे पहले खड़गे जी ने क्या बोला था संदीप त्रिपाठी जी? एक मिनट मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो बाइट भी सुना दें, वो बयान भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए भाई। नहीं, पहले ये नया वाला सुना दीजिए पूरा। इस वक्त ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बताने के लिए कि हमारे पास एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के एक अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, यही ना? तो ये मोदी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के दांत अलग है। तो ये मोदी हमेशा झूठों का सरदार है। झूठ बोलना, इलेक्शन जीतने के लिए क्या कहना वो कहते जाना। झूठों का सरदार है मोदी, झूठों का सरदार है मोदी। क्या झूठ बोल दिया भाई? झूठ तो वो होता है जो कि अमेरिका में जाकर, विदेश की धरती पर जाकर भारत के खिलाफ उगला जाता है राहुल गांधी के द्वारा, अशोक यादव। झूठ तो वही होता है ना। इस मामले में मोदी जी ने कहा झूठ बोला था ना। वो आदर्श गांव कहाँ चला गया, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? अशोक यादव जी से सवाल है, अशोक यादव जी से सवाल है, अशोक यादव। ऐसा है रीमा जी, अमेरिका में वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे ट्रंप जी, उनके बयानों को वहाँ की मीडिया ने काउंट करके बोला कि विगत जो उनका लास्ट कार्यकाल था उसमें लगभग 25,000 बार झूठ बोले हैं। हमारे देश की मीडिया अगर यही काम कर ले तो 2014 से लेके अब तक उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस मामले में मोदी जी के मामले में मैंने आपसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के खिलाफ जो बोलते हैं वो झूठ होता है, तो झूठों का सरदार किसको बोलना चाहिए? विदेश की धरती पर अगर जाकर के देश के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसमें सबसे ऊपर नाम तो मोदी जी का है। 2014 में आप साउथ कोरिया में गए थे, सियोल में, वहां पे क्या बोले थे मोदी जी?
कि 2014 के पहले देश में पैदा होने पर अपमान महसूस होता था। अब बताइए कि इस देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से देश महान हुआ है, इसके पहले देश महान नहीं था। भगवान राम का देश, भगवान कृष्ण का देश में संविधान खतरे में है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में एजेंसियां जो है वो हिंदू मुसलमान करवा रही है, ये सब राहुल गांधी ने बोला था सर। अशोक यादव, गोपाल जी जवाब देंगे। गोपाल जी, स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है, हमारे देश की इकोनॉमी डेड है, और उनके बयानों को ऑपरेशन सिंदूर में वो प्रूफ मांगते हैं, और जिस तरह से उनके बयानों को लेके कहते हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे, तो ये विदेशी जो कंट्रीज हैं जो हमारे हितों को अंडरमाइन करते हैं, उनके हित के लिए ऐसे बयान देते हैं, और उनके राहुल गांधी के और बयानों को हमारे जो देश हैं काउंटर इंडिया को करते हैं, उनके बयानों को एम्पलीफाई करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बताते हैं। तो पूरी तरह से देश के हितों को अंडरमाइन करना, विदेशी धरती पे जाके प्रधानमंत्री का अपमान करना, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द प्रयोग करना, प्रधानमंत्री के लिए नफरत भरे शब्दों का प्रयोग करना, और एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। तो यह सोची समझी उनकी नियत इसमें स्पष्ट दिखती है कि वह सोची समझी नियत के अंतर्गत इस तरह से करते हैं बात, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। तो आतंकवादी कह रहे हैं, और आतंकवादी जो हैं उनके साथ गले मिलते हैं। ओसामा जी, इनके लिए ओसामा जी हैं, ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नायक के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो आतंकवाद जो आतंकवादी हैं उनके साथ तो आप खड़े हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। नेताओं को धमका करके तोड़ लेता है अपने दल में। संदीप त्रिपाठी, ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने वाला है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, हमारी सेना ने जमकर आतंकवादियों के साथ जो किया ना पाकिस्तान में, उसके बाद त्राही त्राही पाकिस्तान कर रहा है तब से लेकर अब तक। उसके भी आप लोगों ने सबूत मांग लिए थे, लेकिन अब क्या? रीमा जी, ऑपरेशन सिंदूर को जश्न के तौर पर मनाना वो तो नहीं होगा, लेकिन आतंकवादी किसको बोला जा रहा है? संदीप त्रिपाठी, अब उसमें भी संदीप त्रिपाठी के नाम पाकिस्तान की चली थी कि नेता है पाकिस्तान की पीठ के लिए बयान देते थे ताकि वो जाके स्टार बन सके। भारत की जनता को होने वाली नहीं, अब तो ये पाकिस्तान में जाकर कांग्रेस चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ भारत में लड़ने के लिए क्योंकि पूरी तरीके से कहा गया है। आपकी आवाज खराब आ रही है, शब्द का प्रयोग कर। रीमा जी, अगर अनुमति हो तो मैं बोल लूं। आपने सवाल मुझसे किया है, अब ये जबरदस्ती अपनी दुकान पार्टी से किसी और से जीत के आते हैं और जाके विधायक और सांसद बेच के मंत्री बन गए। दो की औकात नहीं है, सपा के गठबंधन करके जीत लिया और अपनी दुकान जाके। अरे तुम्हारी कितनी औकात है? अरे भाई ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए सर। टॉपिक पर आइए प्लीज। संदीप त्रिपाठी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब। ओके जवाब दीजिए। पानी नहीं देगा, मत करिए, जी रीमा करिए, टॉपिक पर आइए। नहीं रीमा जी, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके चैनल पर देखिए किस तरीके से गुंडे हो रहे हो, आप तो होने नहीं देती, लेकिन अब देखिए कैसे अब भाजपा के समर्थित है तो अच्छा ठीक है, बोलिए। जी रीमा जी अभी आपने जो सवाल किया उसके संदर्भ में मैं सिर्फ 2 बातें कहूँ। आप जिस तरीके से हमारे ऊपर आक्षेप लगाती है, मैं उस पर सिर्फ पलटकर भारतीय जनता पार्टी से उसी चीजों का। अभी आपने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं कि नहीं है। भाई 2 करोड़ रोजगार का वादा इन्होंने किया था ना, हमने थोड़ी ना किया था। 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात की बात है मेरे पास, लेकिन आपके इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं देश की जनता उसको भी देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनावों के बीच में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जब इस तरह के बयान देते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो जनता जो है उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है आपके खिलाफ में। ऐसे बयानों से बचना चाहिए।
और मुमकिन तो ये होना चाहिए कि माफी मांगी जाए कम से कम देश की जनता से भी और प्रधानमंत्री से भी। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।